एयर फोर्स ने दोबारा बमबारी करना शुरू कर दी है। लेबनान के ऊपर दोबारा अटैक किए गए हैं और इतलात ये हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इन हमलों के नतीजे में 20 जंगजू जो हिजबुल्लाह के थे वो हलाक होने की इतलात सामने आ रही हैं। 10 से ज्यादा जख्मी है। रेड क्रॉस जो सिविलियन या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देती है दुनिया को, उसने इस बात की कंफर्मेशन की है और कहा है कि हमें ये बात तो पता नहीं कि ये अटैक कहां से किसने किया, लेकिन इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये अटैक मैसिव हुआ है और इसमें केमिकल इस्तेमाल किया गया है। केमिकल कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। अब बात ये है कि इजराइल जो है वो अब अग्रेसिव हुआ है। इजराइल ने अपनी जो फौज है, एयर फोर्स है, उसको 2-3 मकामात के ऊपर अटैक करने का कहा है। एक वेस्टर्न बैंक के ऊपर, दूसरे नंबर पर उन्होंने फलस्तीन के साथ जो लगते हैं एरियाज, फलस्तीन के साथ जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है वहां पर, क्योंकि हो सकता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करें तो हिजबुल्लाह से इंस्पायर होकर जो फलस्तीनी है या अल कस्साम ब्रिगेड है वो दोबारा इजराइल के ऊपर अटैक ना कर दे। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि अब मामलात खराब होने वाले हैं। जिस तरह की हम पहले भी आपको खबरें दे रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान टसल थी, जो हाल फिलहाल के अंदर अगस्त के महीने में जो तमाशा चला है, कभी एक मुल्क के बैरी जहाज को हिट कर देते थे, कभी दूसरे मुल्क के ऑयल टैंकर को तबाह कर देते थे, जिससे इजराइल को बड़ी परेशानी थी। तो आज वो बदला लेना शुरू कर दिया है। मामलात क्या हैं और किस तरह डेवलपमेंट जारी है, तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बड़ी अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि इजराइल की एयरफोर्स अपने F-35 और F-16 एडवांस जो के रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होते, उनकी मदद से आजकल लेबनान के ऊपर कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। कुछ बॉम्ब भी गिराए जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि इजराइल दोबारा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है आम लोगों के ऊपर, और बहाना यह बना रही है कि हम तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि आज जो अटैक हुआ है उसके नतीजे में 20 से ज्यादा लोग जाम बहक हुए हैं और 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अस्पतालों के अंदर बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि अब जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह आराम से बैठेगा नहीं। हिजबुल्लाह ने अपनी आर्मी को एक्टिव कर दिया है। हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, उन्होंने ईरान से राब्ता भी किया है कि अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे लेकर चलना है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने पहली दफा यहाँ पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। 4 अगस्त 2020 को बेरूत के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स ने अटैक किया था और केमिकल वेपन से किया था, जब 260 के करीब लोग पल भर में मारे गए थे। आपको यह भी बता दें कि आज वही अगस्त का महीना है, लेकिन इजराइल दोबारा वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उस वाक़े को याद दहानी कराने के लिए कि हमने पिछले साल अगस्त 4 को 2020 को हमने आपके ऊपर अटैक किया था, अब दोबारा आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो भी केमिकल। अगर आप हिजबुल्लाह को पीछे नहीं हटाते, हिजबुल्लाह खुद पीछे नहीं जाता, हम इनके ऊपर भी केमिकल वेपन इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए बता दें आपको कि दोबारा टेंशन बढ़ सकती है। एक तरफ ईरान इजराइल का मामला है, दूसरी जगह हिजबुल्लाह उठ खड़ा हुआ है। तो अब देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट जाते हैं।